Hello everyone, welcome to this new session of quadratic equation, and in this session we will discuss about quadratic equation. First of all, what is quadratic equation? Okay, तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम हिंदी में समझें कि हिंदी में इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम हिंदी में कहते हैं द्विघात समीकरण. ठीक है, अगर हम इसे हिंदी में देखें तो इसे हम कहते हैं द्विघात समीकरण. ओके, द्वि मीन्स दो और घात मीन्स पावर, यानी एक ऐसा इक्वेशन जिसका पावर यानी कि डिग्री मैक्सिमम पावर 2 हो, उसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, तो एक बार इसे हम देख लेते हैं कि बुक में इसका डेफिनेशन क्या दिया हुआ है. तो बुक में इसका डेफिनेशन दिया हुआ है कि इक्वेशन इन द वेरिएबल x इज एन equation of the form ax square plus bx plus c is equals to 0 where a, b and c are real numbers. यानी कि अगर हम इसकी बात करते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c स्क्वायर, तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है. ठीक है ना, यानी कि अगर कोई भी इक्वेशन है जो कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है, यानी कि जिसका मैक्सिमम पावर 2 है, उसे हम कहेंगे कि वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. ठीक है, तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें ये कह रहा है कि व्हाट इज़ ए, बी एंड सी. तो हम जानते हैं कि जो ए, बी एंड सी, दीज आर रियल नंबर्स. रियल नंबर्स मीन्स दे कैन बी इंटीजर्स, दे कैन बी होल नंबर, दे कैन बी fractional number, whatever. Okay, so now let's move to the first exercise of this chapter. Okay, so exercise 4.1, check whether the following are क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट. ओके, तो अगर हम किसी भी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक अगर चेक करना है कि वो है या नहीं है, तो सबसे पहले एक बेसिक सी बात है, बिल्कुल सिंपल सी बात है कि उसका जो पावर है, ठीक है ना, यानी जो उसका पावर है वो 2 होना चाहिए. सिंपली मैक्सिमम पावर. ठीक है, यानी कि ना तो वो बाई में होना चाहिए, ना तो वो निगेटिव होना चाहिए, ना तो वो 0 होना चाहिए. ठीक है ना, ओनली 2. ठीक है, तो उसे हम कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अगर ये इसके अलावा किसी भी फॉर्म में अगर वो मिलता है तो उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोलेंगे. तो अब इसमें मेन चीज़ क्या है कि हमें देखना है कि उसका डिग्री कितना है. अगर उसका डिग्री मीन्स क्या होता है, किसी भी इक्वेशन का जो मैक्सिमम पावर होता है उसे हम उसका डिग्री कहते हैं. जैसे लेट्स सपोज अगर हम यहाँ लिखते हैं आपको एक इक्वेशन, तो हमने देखा अगर हम इस पूरी इक्वेशन को ऑब्जर्व करें तो इसमें जितने भी वेरिएबल्स हैं, इसमें 2 वेरिएबल्स हैं. हालांकि 2 वेरिएबल्स नहीं रहना चाहिए क्योंकि क्वाड्रेटिक में आपको एक ही मिलेगा. तो लेट सपोज मैंने यहाँ लिख दिया x का पावर 4. तो अगर हम इसकी मैक्सिमम पावर देखें तो हमें इसका मैक्सिमम पावर 4 मिलता है. तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, यानी कि जो मैक्सिमम पावर है डिग्री उसका 2 होना चाहिए. दैट्स इट. अब यहाँ पे कह रहे हैं कि एक हमारे पास एक इक्वेशन दिया हुआ है. ठीक है, ये बोल रहे हैं कि उसको चेक करना है कि वो है या नहीं है. तो जो हमारा सबसे पहला वाला है x + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x - 3 2 मल्टीप्लाइड बाई 2. तो सबसे पहले इसको हम ओपन कर लेते हैं. तो जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर. तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल्स टू 2x - 6. ठीक है, तो अगर हम एक तरफ सारे उसको लाते हैं, ठीक है, तो हमने देखा कि ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी x इज इक्वल्स टू -7. तो हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0. तो हमने देखा कि इसमें x का जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है. दैट मीन्स कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. तो हमने इसको बोल दिया कि यस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. ठीक है, अब हम लोग मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे. ये कह रहा है कि बताइए कि ये जो दूसरा वाला है वो है या नहीं है. ठीक है, तो हम इसको भी चेक कर लेते हैं. तो जब हमने इसको चेक किया क्वेश्चन नंबर 2 को, तो x स्क्वायर - 2x इज इक्वल्स टू -2 और 3 - x. तो हमने देखा x स्क्वायर - 2x -6 और प्लस 2x. इसको हम सब इधर लेकर आएंगे. ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर और यहाँ प्लस 4x और -6, जिसमें ये हमारा हो जाएगा x स्क्वायर माइनस और प्लस, यानी कि ये भी है. ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि कौन सा नहीं हो सकता है. तो एक हम लोग चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 4. ठीक है, तो हमने लिखा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू x और
-2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b। मैं यहाँ मान के चल रही हूँ कि आप लोग क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इतना तो बेसिक चीज़ आपको आता होगा, तो इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रही। अब हमने देखा कि ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जब इसका मैक्सिमम पावर 2 वाला टर्म ही गायब हो गया तो ये हमारा नहीं हो सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो ये एक था, और मैं एक इसमें से देख लेती हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि इसमें 3 पावर है, तो ये हो जाएगा हमारा a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है। तो a प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी इज इक्वल्स टू, ये हमारा हो जाएगा 2x का पावर 3 माइनस 2x। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 8 और 6x स्क्वायर प्लस 12x इज इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 2x, ठीक है। तो चूँकि जब हम इसको इधर लेकर आएंगे, ठीक है, यानी कि एक्स क्यूब और माइनस 2x क्यूब माइनस प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x इज इक्वल्स टू माइनस 2, जब हम इसमें से माइनस करेंगे तो डेफिनेटली हमारा ये एक्स क्यूब बचेगा, जो कि रहेगा और फर्दर किसी से कटेगा भी नहीं। तो ये जो हमारा जो इक्वेशन बन रहा है माइनस प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x, और ये इधर आएगा तो 2x इक्वल्स टू 0, तो इसका मैक्सिमम पावर 3 जाएगा, इसलिए ये भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, ठीक है। आगे आप इसको चेक कर लीजिएगा। अब हम आगे फॉरवर्ड करते हैं। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। कह रहा रेक्टेंगल, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट इज 528 मीटर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज़ 1 मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ, ठीक है। यानी कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया 528 मीटर स्क्वायर है, फिर कह रहा है कि उसका जो लेंथ है, ठीक है ना, वो उसके ब्रेथ के ट्वाइस से, दोगुना से एक ज़्यादा है, ठीक है। तो हमें उसका वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट, ठीक है। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं। तो अगर हम बात करते हैं इसकी, तो सबसे पहले हमारे पास क्या करते हैं कि हमने मान लिया कि लेट्स सपोज, ठीक है, लेट्स सपोज हमारा जो ब्रेथ है इसको हम b कंसिडर कर ले रहे हो, हमारा x है, ठीक है ना, हमने उसको x मान लिया, ओके। क्या हो रहा है, तो हमने उसको क्या मान लिया, x मान लिया, ठीक है, हो गया। तो हमने इसको x मान लिया, फिर कह रहा है जो लेंथ है वो उसके दोगुना से एक ज़्यादा है, ठीक है। हमने उसको दोगुना कर दिया और उसमें हमने एक जोड़ दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। अब वो कह रहा है कि जो रेक्टेंगल का जो एरिया होता है, ठीक है ना, जो रेक्टेंगल का एरिया होता है वो क्या होता है, L इंटू बी। एरिया दिया हुआ है कितना, 528 मीटर स्क्वायर, लेंथ हमारा कितना है 2x प्लस 1 और हमारा b कितना है x, ठीक है। अब हमने इसको मल्टीप्लाई किया इससे, तो ये हमें मिल जाएगा 528 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस x, ठीक है। अगर हम इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखें तो ये हमारा हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528, हम इसको उधर लेके चले जाएंगे, ये निगेटिव हो जाएगा, बात खत्म, ठीक है। चलिए इसको बस इक्वेशन ही रिप्रेजेंट करना है, बस बात खत्म। आगे कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर, ठीक है। अब कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है, लगातार संख्याएं। अब लगातार संख्याएं, तो अगर हमने पहला नंबर को अगर हम x मान लेते हैं तो जो हमारा नंबर 2 होगा वो हमारा क्या होगा, x प्लस 1 होगा, ठीक है, क्योंकि लगातार 3 के बाद क्या आएगा 4, तो एक एक्स्ट्रा ही ना होगा। कह रहा है इनका जो प्रोडक्ट है वो 306 है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, हमने x और x प्लस 1 को मल्टीप्लाई करके क्या कर दिया 306, तो ये हमारा हो जाएगा x स्क्वायर और प्लस x इज इक्वल्स टू 306, यानी कि x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इज इक्वल्स टू 0, बात खत्म, ठीक है। और ये कह रहा है रोहन्स मदर इज़ 26 ईयर ओल्डर दैन हिम, यानी कि रोहन की जो माँ है वो उससे 26 साल बड़ी हैं। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स इज 3 फ्रॉम हमें इतना कह रहा है, और उनके जो आज से 3 साल का जो उम्र है वो है आपका 360। व्हाट वुड बी द वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज, ठीक है।
तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि जो रोहन है, ठीक है ना, जो रोहन है वो कितने साल का है, 1 साल का है। तो उसकी जो माता जी होंगी वो 26 साल बड़ी हैं, तो एक में हम क्या ऐड कर देंगे, 26 बोल रहा है कि आज से, है ना, आज से कह रहा है कि आज से 3 साल बाद, फ्रॉम नाउ। तो अगर हम 3 साल बाद की बात करेंगे तो 3 साल इसका भी उम्र बढ़ेगा और 3 साल इसका भी उम्र बढ़ेगा, ठीक है ना। तो अगर हम 3 साल बाद की बात करते हैं तो रोहन हो जाएगा x+3 और उसकी माता जी हो जाएंगी x+26+3 और इन दोनों का प्रोडक्ट कह रहा है कि 360 है। मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, चलो। यानी कि x+3 इज इक्वल्स टू x+29 इज इक्वल्स टू 360, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये हो जाएगा x² + 29x + 3x और ये हो जाएगा 87 और 360, यानी कि ये हो जाएगा हमारा x² + 32x और ये इसमें से माइनस होगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा x² + 32x और ये -27, तो हो जाएगा आपका 273, ठीक है। चलिए, कह रहे हैं कि अ ट्रेन ट्रेवल्स एट डिस्टेंस ऑफ इतना एट अ यूनिफॉर्म स्पीड एंड द स्पीड हैज़ बीन इतना लेस, ठीक है। कह रहे हैं कि एक ट्रेन है जिसका यूनिफॉर्म स्पीड 440 किलोमीटर है, ठीक है। कह रहे हैं कि अगर जो ट्रेन है, ठीक है ना, अगर उसकी स्पीड से, अगर वो 8 किलोमीटर कम स्पीड से चल रहा होता तो उसको 3 घंटे ज़्यादा समय लगता। तो बोल रहा है कि बताओ उस ट्रेन का स्पीड क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि जो ट्रेन है, ठीक है ना, जो उसका स्पीड है, उसका स्पीड निकाल लेते हैं हम, वो है आपका x, ठीक है, उसको मान लेते हैं x। एक सेकेंड। तो कह रहे हैं कि द स्पीड ऑफ इफ़ द स्पीड हैज़ बीन इतना, ठीक है। तो हमने क्या किया कि हमने स्पीड को मान लिया भैया x, हमने कहा स्पीड बराबर x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब चूँकि ये जो क्या बोलते हैं, बोल रहा है कि अगर वो 8 किलोमीटर कम स्पीड से चलता तो 3 घंटा ज़्यादा लगता। तो हम जानते हैं कि टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है भैया। तो डिस्टेंस दिया हुआ है 480 किलोमीटर और स्पीड हमने निकाल लिया है x, तो यानी हमारा टाइम बराबर क्या आ गया, इतना। यानी कि अगर वो अपने नॉर्मल स्पीड से जाता, ठीक है, तो भैया उसको इतना टाइम लगता, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन वाला बोल रहे हैं नहीं, वो अब 8 किलोमीटर जो भी उसका स्पीड है उसमें से 8 किलोमीटर कम की स्पीड से जा रहा है, जिसकी वजह से उसको 3 घंटा अधिक का समय लग रहा है, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि अब जो हम नया टाइम निकालेंगे, यानी हम निकालेंगे t1, तो भाई या इस डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा और स्पीड में से 8 घटा देंगे, क्योंकि इस बार वो क्या हो रहा है, 8 किलोमीटर कम स्पीड से जा रहा है। हमने बोला ठीक है भाई, तो जब ये t1 की स्पीड से जा रहा है तो उसको 3 घंटा एक्स्ट्रा लग रहा है। यानी समझिए कि इस वाले टाइम में और इस वाले टाइम में कितने का डिफरेंस है, 3 घंटे का, ठीक है। यानी ये वाला ज़्यादा है और ये वाला क्या है, कम है। हमने बोला ठीक है। तो इक्वेशन जब हम बैठाने जाएंगे तो हमारे पास 2 रास्ता है। हम या तो हम क्या करेंगे, t1 - t = 3 लिख देंगे। एक तो भैया ये रास्ता है, ठीक है, और दूसरा ये रास्ता है कि हम t में 3 जोड़ देंगे और = t1 लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारा अब तक का था। अब चलिए, अब हम आते हैं इसको कि ठीक है, अब हम उसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख इसको बना लेते हैं। तो हम जो बनाए थे, जो हमने t1 - 2 = 3, यानी कि हाँ ठीक है, यानी कि 480 किलोमीटर उसका क्या था, डिस्टेंस था, और स्पीड में से घट गया, बोले ठीक है। और फिर बोल रहा है कि 480 था और यहाँ x था, बोला ठीक है। यानी कि इस वाले टाइम से जा रहा है तो 3 घंटा एक्स्ट्रा लग रहा है, डैट मीन्स कि इसमें से माइनस करेंगे तो 3 आएगा। ये बोला ठीक है भाई, ओके, इक्वेशन मिल गया, बात ख़त्म। अब कहानी स्टॉप। अब हम लोग सोल्यूशन पे आ जाएंगे, ठीक है।
अगर हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो मिलेगा x माइनस 8 और यहाँ आ जाएगा x। भैया जब हम इसको इस पर डिवाइड करेंगे तो हमारा बचेगा x, यानी ये हो जाएगा 480x। ठीक है, अब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा ये वाला बचेगा, यानी कि x माइनस 8 इज मल्टीप्लाइड बाई 480 इज इक्वल्स टू 3 बोला। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम क्या करेंगे कि अब हम करेंगे यहाँ कि 480, ठीक है, 480x माइनस 480x और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आपको हो जाएगा प्लस 0.8338 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 8x मल्टीप्लाई कर दिया मैंने और यहाँ पे 3 बोला। ठीक है भैया, कोई बात नहीं। अब इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, यानी आपका बच जाएगा 3840 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 8 इक्वल्स टू 3। ठीक है, यानी कि हमारे पास क्या बच गया 3840 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल्स टू 3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 24x इज इक्वल्स टू इतना 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन रेडी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, अब आगे क्या क्वेश्चन था भैया? ख़त्म। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, यानी कि हमारा अगला टॉपिक है कि हम लोग जो ये बनाते हैं, ठीक है ना, हम लोग जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं, रूट्स निकालते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं, तो उसको हम फैक्टर प्रोसेस से कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसको हम यहाँ ना बता करके डायरेक्ट क्वेश्चन पे ही बता देते हैं। ठीक है, वहीं पे डायरेक्ट क्वेश्चन। चलिए एक्सरसाइज पे आइए। चलिए एक्सरसाइज 4.2 कह रहा है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द फैक्टराइजेशन। ठीक है, अब सिंपल सी बात है भैया, पहले एक्सरसाइज पे जाने से पहले कुछ बातों को ध्यान रख लेते हैं। ठीक है, अब बात क्या है, बात यहाँ ये है कि हम लोग जानते हैं कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, आपने बोला हाँ ठीक है, ये तो समझ में आता है। तो ये कहता है कि ध्यान से स्टेप 1 ये कहता है कि a और c, हाँ स्टेप 1 कहता है कि a और c का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो हमने कहा ओके भैया, हमने ए और सी को मल्टीप्लाई कर दिया। ए और सी क्या है, ए और सी रियल नंबर्स है, जो कि आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा। ठीक है, फिर स्टेप 2 कहता है कि जाओ और जो कांस्टेंट टर्म है, ठीक है ना, उसके आगे देखो कि उसका सिंबल क्या है। तो कांस्टेंट टर्म क्या है, यही ना है जी कांस्टेंट टर्म, यही तो है कांस्टेंट टर्म। अब इसके आगे सिंबल क्या है, जैसे यहाँ प्लस है, ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। ठीक है, तो बोला कि ठीक है ओके, तो अब हमने देख लिया। तो वो कहता है कि अगर प्लस होगा, ठीक है, अगर प्लस होगा तो इस तरह से एक नंबर को पता करना कि जिसको जोड़ने पे b आ जाए और दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ac आ जाए। ठीक है, और अगर माइनस होगा तो वो ये कहता है कि इस तरह से उसको घटाना कि घटाने पर b आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर ac आ जाए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया भी हो, ना भी आया हो, कोई बात नहीं, इसको हम लोग क्वेश्चन से क्लियर करते हैं। ठीक है, अब हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x इतना। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि हमारा a क्या है। तो हमने जब इसको देखा तो हमारा a है 1, क्योंकि यहाँ अगर कुछ नहीं है तो क्या है 1। अब b क्या है, इसका b है -3 और c इसका क्या है -10। हमने बोला ठीक है, बहुत बढ़िया। अब अगर हम देखें, पहला स्टेप क्या कहता है कि a और c को मल्टीप्लाई करो। पहला स्टेप हमने कहा ठीक है भैया, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 × 10 हमें मिल गया 10। ओके, बहुत बढ़िया। अब बोल रहे हैं कांस्टेंट टर्म के आगे जाके देखो। स्टेप 2 कह रहा है जाके देखो उसका सिंबल क्या है। हम गए उसके घर, हमने देखा कि उसके आगे माइनस लगा हुआ था। वो बताया कि हमारे सामने, हमारे दरवाजे के सामने माइनस है। हमने बोला बहुत बढ़िया। अब हम आएंगे और आ करके हमने लिख लिया अपने खाते में कि भैया माइनस है। फिर अब हम स्टेप 2, अब हम जाएंगे बी के पास। हमने गए बी के पास, हमने बोला हाँ
बी से हमने पूछा भाई तुम्हारे यहाँ कौन सा नंबर रखा हुआ है, उसने बोला हमारे यहाँ 3 रखा है। हमने कहा बहुत बढ़िया। अब हम आते हैं, अब हम बैठते हैं 4 नंबर पे मंथन करने के लिए, सोचने के लिए, तिकड़मबाजी कि सोचना यह है कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने पर 10 आए, जिसको मल्टीप्लाई करने पर 10 आए और घटाने पर 3 आए। ठीक है, तो हमने लिया नंबर 5 और 2। 5 और 2 को मल्टीप्लाई करने पर 10 आता है और 5 यानी कि हमारा काम बन गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको सजाने जाएंगे, यानी कि इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर। चूँकि यहाँ माइनस है इसीलिए हम बड़े वाले को माइनस देंगे और छोटे वाले को प्लस देंगे। सॉरी, यहाँ एक्स यहाँ होगा 2x और माइनस 10। अब हम इसमें से x कॉमन लेंगे तो यहाँ x बचेगा, यहाँ 5 बचेगा, यहाँ 2 कॉमन लेंगे, यहाँ x, यहाँ 5 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि हमारा हो जाएगा x प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 5, यानी कि x का वैल्यू -2 और 5। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अगर नहीं भी आया कोई दिक्कत नहीं, हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि भाई मुझे फैक्टराइज करो। ठीक है, हमने बोला ठीक है हम फैक्टराइज करेंगे। अब हम जाएंगे पता करने कि सबसे पहले हम जानेंगे ए बी सी क्या है। तो हमने देखा a बराबर 2, b बराबर 1 और c बराबर 6। मैंने बोला ठीक है बहुत बढ़िया। अब हम a और c का मल्टीप्लाई करेंगे। हमने कहा ठीक है मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ गया 12। ओके बहुत बढ़िया। अब हम जाएंगे c के घर। हम गए c के घर और हमने पूछा भाई तुम्हारे दरवाजे पे कैसा सिंबल है, उसने बोला माइनस है। हमने बोला ठीक है बहुत बढ़िया। अब हम जाएंगे b के घर, यानी यहाँ हम b के घर गए और हमने b से पूछा भाई b तुम्हारे यहाँ कितना नंबर है कांस्टेंट में। उसने बोला भाई कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब 1 छुपा है। हमने बोला ओके b इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब हमें सोचना है कि कौन सा ऐसा नंबर, ठीक है, यानी ए सी हमारा मिल गया 6 इंटू 2 12। कौन सा ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पर 12 आए और घटाने पे 1 आए। हमने बोला ठीक है ऐसा नंबर है 4 और 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, घटाएंगे तो 1 आएगा। हमें मिल गया अपना रूट्स का जुगाड़। अब हम क्या करेंगे, इसको बैठा देंगे बस। तो 2x स्क्वायर, और चूँकि यहाँ प्लस लाना है इसीलिए बड़े वैल्यू को हम क्या देंगे, प्लस देंगे, -3x और -6 इज इक्वल टू 0। 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ x अब +2, यहाँ 3 कॉमन लेंगे तो x अब +2 बराबर 0, यानी कि 2x - 3 और मल्टीप्लाइड बाई x + 2 इज इक्वल टू 0। तो हमारा x का वैल्यू हो जाएगा, एक बार हम करके दिखा देते हैं। इसको हम एक बार 0 करेंगे तो 2x बराबर 3 और x बराबर 3/2। ठीक है, और अगर हम एक बार x + 2 इज इक्वल टू 0 लेंगे तो x - 2, यानी x का 2 रूट आ गया -2 -3। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अब हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, बस आपको रूट्स निकालना। अब हमारे यहाँ देखिए a हमारा है -2, b हमारा है 7 और c हमारा है 5√3। हमने पहले हम ac निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 10, b हमारा इतना जोड़ के लाना है, यानी कोई ऐसा संख्या जिसको जोड़ने पे आपका 7 आए और मल्टीप्लाई करने पर 10 है। हमने बोला ठीक है बहुत बढ़िया। तो ऐसा नंबर क्या है, ऐसा नंबर है 5 और 7। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आपको रूट्स वाला लग रहा होगा कि थोड़ा सा अजीब सा है, तो एक बता देते हैं रूट्स वाला। ठीक है, तो इसको बैठा देते हैं बस। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर और +5x, +5 नहीं रखते हैं, पहले यहाँ 2 रखते हैं। ठीक है, 2x + 5x + 5√2 इज इक्वल्स टू 0। इसमें से हम √2x कॉमन लेंगे तो x प्लस यहाँ √2 बचेगा। ठीक है, और यहाँ हम 5 कॉमन लेंगे तो x + √2 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि
इज इक्वल टू 0 और x प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स आपका x का वैल्यू आ जाएगा -5/√2 और -√2। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, चलिए अब आगे आप खुद से एक बार देख लीजिएगा। यहाँ एक की जो इसके फॉर्म में ये थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए a हमारा 2 है और c हमारा इतना है, तो अगर हम AC निकालेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 1/4। बोल रहा है 1/4 को इस तरह से करो कि जोड़ के 1 आ जाए और मल्टीप्लाई करके 1/4 आ जाए। तो 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल्स टू 4 और 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू 1। फैक्टराइज कर लीजिएगा। चलिए आगे, सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल 1। अच्छा मतलब इसमें क्या करना है कि इसको रूट्स निकालना है, सॉल्व द प्रॉब्लम से। अच्छा एग्जाम्पल 1, ओके एग्जाम्पल 1 में क्या क्वेश्चन है? एग्जाम्पल 1 क्या बोल रहा है? अच्छा ये तो सॉल्व किया ही है। अच्छा ये बस यहाँ तक छोड़ दिया है, इसको बोल रहे सॉल्व करने के लिए। ठीक है, देख लेते हैं इसको। कह रहे हैं कि जॉन और जीवंती टुगेदर इतना मार्बल्स है ना, और बोथ ऑफ देम लॉस्ट इतना मार्बल्स ईच। कह रहे हैं कि इसका प्रोडक्ट इतना है, तो बताइए। अब देखिए मान लीजिए कि ये जो जॉन है ना, इसके पास x मार्बल है और ये जो जीवंती है इसके पास जो है वो 45 - x। अब समझिए दोनों को मिला के 45 है, तो अगर x के पास सॉरी एक के पास अगर x है तो दूसरे के पास क्या होगा? 45 में से x घटा देंगे वही ना होगा जी। मान लीजिए आपके पास, आपके और आपके भाई के पास 10 रुपया है और मान लीजिए एक भाई के पास 5 रुपया है। दूसरे भाई का निकालने के लिए क्या करेंगे? टोटल में से घटा देंगे, वही काम यहाँ हुआ है। ठीक है, कह रहा है कि बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स। हमने बोला बहुत बढ़िया, दोनों का 5 मार्बल भुला गया। ठीक है भाई, चलिए नया केस बनाते हैं। यानी कि जॉन में से गया 5 गो और इसके में से भी गया 5 गो। बोला दोनों का प्रोडक्ट नाउ इज इक्वल टू 170। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए इससे अच्छा बात क्या है? अब यहाँ देखिए 45 में से 5 गया यानी कि 40 - x इज इक्वल टू 124। इसको से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 46 और ये हो जाएगा हमारा x²। ये हमारा हो जाएगा -4×5 = 200 और प्लस 5x इज इक्वल टू 124। ठीक है, अब हमारा क्या होगा कि -x² और ये इसमें जुट जाएगा, ये हो जाएगा 45x और -200 ये इधर आएगा तो नेगेटिव में हो जाएगा इतना। यानी इक्वेशन क्या हमारा x² प्लस 45x माइनस 324 इज इक्वल टू 0। ठीक है, मैंने बोला ठीक है भाई। अब यहाँ इस नेगेटिव हटा देते हैं क्योंकि यहाँ नेगेटिव अच्छा नहीं लग रहा है, तो पूरे इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब चलिए x² माइनस 45x, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो बोल रहा है x² माइनस 45x प्लस 324। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि एक तो चूँकि 1 है तो 1 से अगर c से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ प्रभाव ही नहीं डालेगा। हमने बोला ठीक है। अब 324 को इस तरह से तोड़ो कि जोड़ने पे 45 आ जाए। हमने बोला ठीक है, फैक्टराइज कर लेते कि नंबर थोड़ा सा बड़ा है। तो ये हो जाएगा आपका 4 4 8 32 4, फिर ये जाएगा 9 × 9 × 4। लाना क्या है आपको? लाना है आपको 40। तो 9 चौका 36 और 9 बैठ गया 36 और 9। ठीक है, यानी कि 36 और 9 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 324 आएगा और अगर हम जोड़ेंगे तो 45 आएगा। हमने बोला ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब आइए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो यानी कि x² यहाँ हो जाएगा 9x और माइनस 36 दोनों को जोड़ना है, इसलिए हमने दोनों का सिंबल नेगेटिव रखा है। आइए भाई x कॉमन लेंगे, 36x और यहाँ माइनस है तो यहाँ 9 हो जाएगा और हमने यहाँ और x माइनस 36 इज इक्वल्स टू यानी कि x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0।
ठीक है। फिर बोल रहा है x माइनस 36 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स 36, यानी कि हमारे पास x का वैल्यू 9 आया और x का वैल्यू 36 है, बोला ठीक है। अब कोई भी एक लेके आप बना सकते हैं, अगर एक के पास 9 होगा तो एक के पास 36 होगा, एक के पास 36 होगा तो एक के पास 9 होगा। चलिए बहुत बढ़िया। कह रहा है कि कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ दीज इतना। ठीक है ठीक है ठीक है। बोल रहा है कि बहुत अंग्रेजी बोल रहा है कि एक इंडस्ट्री है जिसमें कि एक दिन में कुछ नंबर ऑफ खिलौना बनता है, ठीक है। फिर बोलता है जो एक खिलौना है ना, ईच टॉय का जो दाम है वो जितना एक दिन में खिलौना बनता है उसमें से 55 माइनस कर दीजिए। तो लेट सपोज एक दिन में खिलौना बनता है x, तो ये इसका क्या है, ये इसका नंबर है, यानी कि एक फैक्ट्री में एक दिन x खिलौना बनता है। तो बोल रहा है कि जो उसका कॉस्ट है ना वो इस तरह से है कि जितना नंबर ऑफ प्रोडक्शन हुआ है -55। हमने बोला ठीक है बहुत बढ़िया। बोल रहा है कि एक दिन का जो कॉस्ट है वो है 750। हमने बोला ठीक है भाई निकाल लेते हैं। तो एक दिन में x खिलौना बना है, ठीक है, एक वो खिलौना का दाम है इतना, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक दिन का टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट निकल जाएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हमने बोला ठीक है भाई, अब हमको मतलब नहीं है क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हम लोग मैथ वाले हैं, इक्वेशन मिल गया। अभी क्या कहानी कह रहा है कहता रहे, अब एक ही बार x का वैल्यू जब निकलेगा तब पहुंचा जाएगा। हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे x² माइनस 55x और यहाँ 750, ठीक है, x² माइनस 55x बराबर 0। अब हम जाएंगे 750 को इस तरह से तोड़ो फोड़ो कि घटाने पे 55 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 750 आ जाए। बोले ठीक है देख लेते हैं, 750 है तो 15 25 यानी कि 15 और 50 है, ठीक है। एक सेकेंड, 15 और 15 25 75, ठीक है। तो 15 और इसको जोड़ेंगे तो 65 आएगा, नहीं ठीक है। 25 इंटू 2 तो हो जाएगा 50 और इंटू 15 30, अब प्लस 15 25 तो 15 2 30, अब 25 55, ठीक है। नंबर मिल गया 30 और 25, ठीक है। आइए, यानी कि हमारा सवाल बना था x² माइनस 55x और माइनस 750 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। घटा के लाना था ना जी, ओ हो, जोड़ के नहीं लाना, घटा के लाना है, ठीक है। एक बार फिर से मल्टीप्लाई, 15 25 75 और यहाँ 10, ठीक है। तो 3 5 15 5 8, अब यहाँ देखिए घटा के लाना है तो 50 25 25 3 75, 75 में से 10 जाएगा तो 65 आएगा। यानी कि देखिए यहाँ एक मिस्टेक ये हुआ है कि ये कह रहा है कि 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज़ प्रोड्यूस्ड इन अ डे, यानी कि 55 माइनस x होगा, ना कि x माइनस 55 होगा। इसीलिए ये बैठ नहीं रहा है क्योंकि यहाँ प्लस होगा, ठीक है। तो इसको एक बार फिर से बनाते हैं, ठीक है। कह रहा है कि एक दिन में खिलौना कितना बना है, एक सेकेंड। कॉटेज इंडस्ट्री में एक दिन में खिलौना हमने मान लिया कि नंबर ऑफ टॉयज़ कितना है x, ठीक है। तो जो कॉस्ट है, कॉस्ट होगा 55 माइनस एक्स, ना कि x माइनस 55, क्योंकि कह रहा है प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट वाज फाउंड टू बी इतना माइनस द नंबर ऑफ टॉयज़ प्रोड्यूस्ड इन अ डे। हमने बोला ठीक है भाई कोई बात नहीं, एक दिन का खर्चा है 750 रुपया। तो अब हम इसको इक्वेशन में बैठाते हैं, तो नंबर ऑफ टॉयज़ मल्टीप्लाइड बाई कॉस्ट ऑफ 1 टॉयज़, तो एक दिन का प्रोडक्शन कॉस्ट निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा x² माइनस, एक सेकेंड सॉरी, ये हो जाएगा आपका 55x माइनस x² माइनस 750 बराबर 0, यानी कि x² प्लस 55x
-750। तो यहाँ x नेगेटिव अच्छा नहीं लग रहा है, पूरे इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा माइनस से मल्टीप्लाई करने पर x² -55x और प्लस 750, इसका फैक्टर हो जाएगा 25 और 30। ठीक है, तो बना लेते हैं x² -55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0, यानी कि x² -25x -30x प्लस 750 बराबर 0। x कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे, x -30 और x -25 इज इक्वल टू x का वैल्यू 30 और x का वैल्यू 25, कोई भी एक लेके आप बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग देखते हैं। चलिए, यहाँ तक ये सॉल्व नहीं किया था, आगे हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। यानी कि अगर नंबर ऑफ टॉयज़ 25 होगा तो प्रोडक्शन कॉस्ट एक टॉयज़ का 30 होगा। ठीक है, यही सिंपल सी बात है। आइए लेट्स मूव फॉरवर्ड। हम लोग कहाँ थे? 4.2। ठीक है, कह रहे हैं कि द फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर, सम ऑफ स्क्वायर इज इतना। ठीक है, तो अब हम इक्वेशन बना दे रहे हैं। ठीक है ना, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। फाइंड 2 नंबर हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 1 to 88। ठीक है, कह रहा है कि 2 नंबर है ना, कह रहा है कि 2 नंबर है जिसका सम है 27। तो हमने बोला ठीक है भैया, यानी कि अगर हम नंबर 1 को x मानेंगे तो नंबर 2 क्या होगा? 27 - x। बोला ठीक है, उनका प्रोडक्ट कितना है? 182। हमने बोला ठीक है भैया, इन दोनों का प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू 182। आगे आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे। कह रहे हैं कि 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हैं जिनका स्क्वायर का सम कितना है? 365 है। हमने बोला ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। तो हमने कहा कि 2 कंसेक्यूटिव, पहले भी बोल चुके हैं कि लगातार नंबर जब अगर मानना हो तो एक को x मानेंगे और दूसरे को मानेंगे x+1। ठीक है, अब इनका बोल रहा है, ठीक है ना, बोल रहा है कि इनका स्क्वायर, सम ऑफ देयर स्क्वायर। ठीक है, तो हमने इसका स्क्वायर कर लिया और प्लस नेक्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर इसका स्क्वायर कर लिया 365। आगे आप सॉल्व कर लीजिएगा, बन जाएगा एकदम मस्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज इतना लेस देन इट्स बेस एंड हाइपोटेनस इज इतना। इसको हम सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि ये है आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल। बोल रहा है कि द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 लेस देन बेस। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, बेस को मान लिया x, जो इसका एल्टीट्यूड है, वो बेस से 7 कम है। हमने बोला ठीक है भैया, हमने x में से 7 घटा दिया। फिर कह रहा है कि जो उसका हाइपोटेनस है वो 13 है। हमने बोला कि बहुत अच्छा 13 है, फाइंड द अदर 2 साइड्स। हमने बोला ठीक है, हाइपोटेनस है तो अगर हम यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हम जानते हैं कि h² इज इक्वल्स टू b² प्लस p²। h की जगह हम रख देंगे 13 का स्क्वायर, b की जगह हम रख देंगे x का स्क्वायर और p की जगह हम रख देंगे x - 7 का स्क्वायर। बोलिए बन जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 169 x² a² प्लस b² -2ab। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 7 दूना 14। ये हो जाएगा आपका 7 दूना 14 x। आगे आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। On a cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day. It was observed that on a particular day the cost of production of each article was इतना more than इतना। कह रहा है कि कॉटेज इंडस्ट्री जिसमें कि कुछ नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स बनाए जाते हैं। ठीक है, कह रहा है कि एक दिन ऑब्जर्व किया गया, देखा गया, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है एक आर्टिकल का, यानी एक वस्तु का, एक सामान का, 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। तो हमने बोला कि नंबर ऑफ टॉयज़ कितना बना। हमने उससे पूछा, हम कहें फैक्ट्री में, फैक्ट्री के जो मैनेजर थे, जो भी थे, हमने उनसे कहा भैया आपके यहाँ कितना बनता है
टॉयज़, तो उन्होंने बोला भैया हमारे यहाँ एक्स टॉयज़ बनता है। उन्होंने बोला ठीक है। उन्होंने बोला, हमने पूछा एक टॉयज़ का दाम कितना है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है। उन्होंने बोला कि जितना एक दिन में आर्टिकल बनता है उसका आप कर दीजिए दुगुना, ट्वाइस। हमने कहा बहुत बढ़िया, हमने दुगुना कर दिया। उसने बोला रुको 3 मोर, उसमें 3 जोड़ देगा। हमने बोला ठीक है बहुत बढ़िया, और कुछ। उसने बोला नहीं जाओ। और एक दिन का प्रोडक्शन कॉस्ट कितना है, 90। हमने बोला ठीक है भैया। तो नंबर ऑफ आर्टिकल और एक आर्टिकल का दाम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक दिन का खर्चा निकल जाएगा। ठीक है, आगे सॉल्व कर लेंगे, ख़त्म, खेला ख़त्म। चलिए बना लीजिएगा। नेक्स्ट, नेचर ऑफ रूट। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही आने वाला ये टॉपिक है। बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ में, बोर्ड्स में एमसीक्यू में धुआंधार सवाल देता है एकदम। चलिए, नेचर ऑफ रूट्स। रूट्स का मतलब क्या है? रूट्स का मतलब जड़ नहीं है। रूट्स का मतलब है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन को हम उसका रूट्स कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं, एक्स का वैल्यू कहते हैं। इसका मतलब क्या है? रूट का मतलब होता है कि अगर, है ना, वो वैल्यू, ठीक है, वो वैल्यू जिसको अगर हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रख दें, ठीक है ना, वो वैल्यू जिसको हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रख दें तो वो उसको ज़ीरो के बराबर कर दे, वो उसका रूट कहलाता है, सॉल्यूशन कहलाता है, उसका वैल्यू कहलाता है। बात खत्म, उसके वेरिएबल का वैल्यू कहलाता है। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया भैया कि रूट्स क्या होता है। अभी बोल रहे इसका नेचर कैसा होता है, नेचर, इसका व्यवहार। हमने बोला इसका बहुत बढ़िया व्यवहार होता है। ठीक है, तो इसके नेचर को हम 3 कैटेगरी में रख सकते हैं। ठीक है, अब 3 कैटेगरी क्या कह सकता है कि या तो इसके जो रूट्स होंगे, अब जो मानते हैं, अच्छा सबसे बड़ी बात, अगर कोई आपसे कहे कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कितना रूट हो सकता है, तो आप बोलिएगा 2, क्योंकि उसका पावर 2 होता है, इसका वैल्यू भी 2 होगा। ठीक है, तो अब ये जो रूट का मतलब ये है, रूट तो समझ में आ गया कि भाई उसका सोल्यूशन है, उसका जो उसके 0 के बराबर कर दे, और वो 2 होता है। ठीक है ना, 2 होता है। हमने बोला ठीक है, तो ये जो 2 होता है, इन दोनों में आपस में कैसा रिलेशन हो सकता है? तो रिलेशन ये हो सकता है कि रिलेशन 2 तरह से हो सकता है कि ये जो रूट्स होंगे, है ना, ये जो है इनका वैल्यू, ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है ना, और इक्वल होने के साथ साथ ये रियल होंगे। रियल होने का मतलब क्या है? रियल होने का मतलब ये है कि होल नंबर होगा, नेचुरल नंबर होगा, इंटीजर होगा, है ना, रैशनल होगा, इरेशनल होगा, मतलब सारा रियल नंबर में होगा। और इमेजिनरी नंबर जो कि आप आई होता है, -i, जो कि आप 11th क्लास में पढ़िएगा, वो होता है इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो अगर डी का वैल्यू, ठीक है ना, अभी समझ लीजिए कि डी फॉर द डी समझाएंगे। अगर डी का वैल्यू 0 है, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि वो रियल होगा और इक्वल होगा। ठीक है, रियल होगा और जो रूट्स होंगे इक्वल होंगे। अगर डी का वैल्यू 0 है तो हम बोलेंगे कि रियल होगा और इक्वल नहीं होगा। अगर डी का वैल्यू 0 से छोटा है तो हम बोलेंगे कि इमेजिनरी होगा, और इक्वल, जब इमेजिनरी है तो इक्वल और ना इक्वल का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो एक बार फिर से कि अगर, ठीक है ना, अगर वो क्या बोलते हैं, अगर वो होगा आपका 0 तो रियल होंगे, इक्वल होंगे। बड़ा होगा तो वो होगा रियल, नॉन इक्वल। और अगर डी से छोटा होगा तो ये आपका होगा इमेजिनरी। ये था छोटा मोटा ये इंट्रोडक्शन। अब मेन अभी पढ़ाते हैं, मेन अच्छे से। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए आगे क्या कहता है। ठीक है, आगे क्या कहता है ज़रा सा हम देखते हैं। तो ये कहता है कि अगर मान लीजिए, है ना, अगर मान लीजिए कि क्या बोलते हैं, डी, सबसे पहले डी क्या होता है। ठीक है, तो डी क्या होता है, हम जानते हैं कि ये आपका क्या है, ये आपका उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो ये जो डी है, इसको निकालने का फॉर्मूला ये कहता है b² - 4ac। हमने बोला ठीक है कोई बात नहीं, यानी कि हम b के लिए यहाँ से b उठा लेंगे, 4 फॉर्मूला से है, a के लिए यहाँ से हम a उठा लेंगे, और c के लिए हम यहाँ से c उठा लेंगे। ठीक है,
कोई बात नहीं। जब हम इसको निकालेंगे तो जो डी है, तीन ही सिचुएशन बनेगा, या तो तीन ही सिचुएशन होगा, या तो 0 के बराबर हो जाएगा, या तो वो 0 से बड़ा हो जाएगा, या तो वो 0 से छोटा हो जाएगा। अगर हम इस फॉर्मूला से अगर हम कोई वैल्यू निकालेंगे तो जाहिर सी बात है कि तीन ही तरह का केस आएगा, या तो 0 के बराबर होगा, 0 से बड़ा होगा, 0 से छोटा होगा। आपने बोला ठीक है भैया, समझ में आ गया। तो हमने बोला कि जब भैया 0 होगा, है ना, हमने बोला कि जब भैया 0 होगा तो क्या होगा। तो हम जानते हैं कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 रूट होता है, तो वो बोले कि जो दोनों रूट होगा वो इक्वल होगा। हमने बोला ठीक है। और याद रखिएगा डी का वैल्यू 0 से बड़ा होगा और 0 के बराबर होगा तो वो रियल होगा। ठीक है, रियल, रेड नहीं, रियल। थोड़ा सा मेरा हैंड राइटिंग बहुत सुंदर है, रियल। ठीक है, और जब वो डी 0 से छोटा होगा तो वो होगा इमेजिनरी, यानी कि काल्पनिक। ठीक है, ये रियल, वास्तविक, काल्पनिक। ठीक है, हमने बोला कि भाई जब इमेजिनरी है, जब वो काल्पनिक है तो इक्वल होगा, क्या होगा, इसमें तो कंडीशन ही नहीं बन सकता है। जब 0 होगा तो उसके जो रूट्स होंगे, जो 2 छोटे छोटे रूट्स होंगे, उसके बच्चे होंगे, वो आपस में बराबर होंगे। और जो अगर रूट बड़ा होगा तो बराबर नहीं होगा, यानी रियल तो होगा ही होगा, इसमें बराबर होगा, इसमें बराबर नहीं होगा, इसमें कुछ नहीं होगा क्योंकि ये इमेजिनरी है। बात ठीक, यहाँ तक ये कहानी है। ठीक है, अब हम आते हैं कि रूट्स की मदद से, सॉरी, ये इसको हम लोग बोलते हैं, इसका जो डिस्क्रिमिनेशन है, डिस्क्रिमिनेंट है ना, डिस्क्रिमिनेंट, सॉरी, डिटरमाइंस, डिस्क्रिमेंट है, ये डिस्क्रिमिनेंट है, वो डी डिस्क्रिमिनेंट, वो कैसे निकलेगा, उसको रूट्स में कैसे इस्तेमाल करेंगे, बस कुछ नहीं, एकदम बकवास चीज़ है। यहाँ देखिए, अब हम देखेंगे कि तो ये x में रूट निकालने के लिए फॉर्मूला कहता है कि -b प्लस माइनस √t डिवाइडेड बाई 2a। अब d की जगह पे ये लिख दिया है 2a, ये सब इक्वेशन यहाँ से उठेगा, यहाँ से उठेगा, यहाँ से उठेगा, यानी कि एक बार -b प्लस √2d लेंगे और एक बार -b माइनस d √2a लेंगे, दोनों निकल जाएगा। फिर आपको अब हम सवाल में बताते हैं। ये 4.3 बउआ 4.3 बोल रहा है कि इस इक्वेशन पे निकालिए, बताइए कि रियल रूट एग्जिस्ट, इफ़ द रूल एग्जिस्ट, रियल रूट एग्जिस्ट और नॉट। हमने बोला ठीक है, ये भी निकालने के लिए नहीं बोला, बस बोला ये चेक कर लो। हमने बोला ठीक है, चेक कर लेते हैं भाई। तो अगर हम इसमें निकालेंगे, ठीक है, डी निकालने जाएंगे, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालने जाएंगे, तो डी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर -4ac। हमने बोला ठीक है भाई। हमने देखा बी क्या है, बी है इसका -3। हमने बोला ले लो भैया, ध्यान रखिएगा सिंबल भी लेके चलना है, सिर्फ उसका क्या बोलते हैं, कांस्टेंट नंबर लेके नहीं चलना है। 4 इज इक्वल्स टू 4, a इज इक्वल्स टू 2 और c इज इक्वल्स टू 5। तो ये हो जाएगा 9 माइनस 4 दूना 8 और 8 पच्चे 40, यानी कि d का वैल्यू क्या आया, -31, यानी d इज़ लेस देन 0, नेगेटिव, d इज़ नेगेटिव यानी लेस देन 0। हमने बोला भैया रियल रूट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। हमने कहा, इसने कहा भैया मेरा चेक कर लो। हमने बोला ओके, बी स्क्वायर यानी कि इसका होल स्क्वायर 4 × 3 × 4। हमने कहा 4 चौको 16, 16 तिया 48। हमने इसको बोला -4 चौको 16, 48, यानी कि d इज इक्वल्स टू 0, रियल रूट एग्जिस्ट एंड ऑल्सो इक्वल, राइट। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये कहता है भैया हमारा भी चेक कर दो। हमने बोला हाँ भैया चेक कर देते हैं। बी स्क्वायर क्योंकि 6 - 4
A and C 36 4 2 8 8 3 24 कितना बचेगा जी 12 रियल रूट एग्जिस्ट एंड डज नॉट इक्वल एग्जिस्ट यहाँ करेगा यहाँ नहीं करेगा बात खत्म। आइए फाइंड द वैल्यू ऑफ के हैविंग इक्वल रूट्स। ठीक है, बोल रहे हैं कि के का वैल्यू निकालो और ये मान लो कि इक्वल रूट्स है। अगर इक्वल रूट्स है तो हम अभी भी जाने हैं कि इक्वल रूट्स है तो d इज इक्वल्स टू 0। हमने बोला ठीक है भाई, अब हम इसका d निकालेंगे तो b स्क्वायर यानी कि के स्क्वायर -4ac बराबर 0 यानी कि के स्क्वायर -4 दूना 8 और 8 3 24 यानी कि के इज इक्वल्स टू 24। देन के इज इक्वल्स टू अंडर 24 4 6 24 √3 प्लस माइनस के का वैल्यू, क्योंकि जब रूट से नंबर आएगा तो दोनों होगा, प्लस भी होगा माइनस भी होगा। सेकेंड आपके लिए है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। It is possible to design a rectangular mango groove whose length is twice its breadth and area था। बहुत आसान है। बोल रहा है कि क्या ये पॉसिबल है ऐसा रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव डिज़ाइन करना जिसका लेंथ ट्वाइस से ब्रेथ से। तो हमने बोला लेंथ, हमने बोला ब्रेथ, तुम कितना हो एक्स, उसने बोला दोगुना कर दो, हमने बोला लेंथ दोगुना। बोल रहा है कि फाइंड इट्स इफ सो। तो हमने क्या किया, एरिया बराबर क्या होता है L इंटू बी, दैट मीन्स कि 2x इंटू एक्स इज इक्वल टू इतना, यानी कि 2x स्क्वायर इज इक्वल टू इतना। ठीक है, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 2 से कट जाएगा तो x इज इक्वल टू 20। ठीक है, तो इसका b होगा 20, L होगा इसका 40, बात खत्म। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि एक सिचुएशन क्या पॉसिबल है जिसमें कि प्रेजेंट एज सम ऑफ द टू फ्रेंड इज 20, 4 years ago प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज इतना। ठीक है, तो कह रहा है कि दो दोस्त हैं, दोनों का जो एज का सम है वो है 20 years। हमने बोला ठीक है भैया, तो मान लीजिए कि जो फ्रेंड 1 है इसका उम्र है x, तो जो फ्रेंड 2 है वो हो जाएगा 20 - x, क्योंकि दोनों का मिला के 20 है तो 20 - x। ठीक है, बोला 4 years ago यानी 4 साल पहले, तो 4 साल पहले ये भी 4 साल कम होगा और ये भी 4 साल कम होगा। प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, तो हमने क्या किया कि x में से 4 घटा लिया, क्योंकि 4 साल पहले का बात कर रहा है। इन दोनों का एज का प्रोडक्ट था 48, तो ये हो जाएगा, इसमें से घटेगा तो ये हो जाएगा 16 - x इज इक्वल टू 48। ओके, अब आप इसको आगे सॉल्व कर लीजिएगा, बात खत्म। नेक्स्ट, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पिरामिड इतना एंड एरिया इतना, इफ सो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। मतलब ठीक है, बहुत अच्छा। तो हमने क्या किया कि लंबाई को मान लिया x, चौड़ाई को मान लिया y। ठीक है, बोल रहा है कि बोल रहा है तो पेरीमीटर बराबर क्या होता है 2 × L + b। ओके, तो हम पेरीमीटर दिया है 80, तो 2x + y, तो जब ये इधर आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, इसलिए x + y इज इक्वल, क्योंकि ये इधर आएगा तो 40 हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई में डिवाइड, यानी हमें मिल गया एक इक्वेशन। बोल रहा है कि उनका एरिया, तो एरिया बराबर क्या होता है L इंटू बी, यानी कि x बराबर y इज इक्वल टू 400 मीटर। ठीक है, यानी अब हम जाएंगे क्वाड्रेटिक, हमारे x + y मिल गया, इतना मिल गया, तो अब हम क्या करें, जानते हैं कि x - y का होल स्क्वायर क्या होता है। एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका क्या हो सकता है देखते हैं। तो ये हो जाएगा x + y का होल स्क्वायर -4xy, तो ये हो जाएगा 40 का स्क्वायर 4 × 400, तो ये हो जाएगा 4 × 4 =
1600, 4 चौका 16 तो x माइनस वाई तो ज़ीरो आ गया, तो x माइनस वाई बराबर 0, x प्लस वाई बराबर 40। तो यहाँ देखिए, समझिए, x प्लस वाई बराबर 40 और x माइनस वाई बराबर 0, 2x बराबर 40, तो x बराबर 20 और वो बराबर 20, दोनों का 20-20 होगा, ठीक है। चलिए समरी है इतना ख़त्म। ओह माय गॉड, ख़त्म। 4.3 ओनली, 4.4, वेयर इज़ 4.4। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको और भी न्यू टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप बिलो में कमेंट कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।